उर्मर कौम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बालखसूस पश्तूनों में एक ऐसा कबीला है जिसकी जिदे अमजद और शुजरा नस्ब पर अभी तक तारीख दान मुतफिक नहीं है, लेकिन आधे से ज्यादा तारीख दान इस बात पर मुतफिक है कि उर्मर बरकस्ता या बाराक सरबन के नस्ल से है। उमर दीन जो उर्मर के नाम से मशहूर हुआ शरखबोन का बेटा, सरबन का पोता और कैस अब्दुल शेख का परपोता था। मोहम्मद हियात खान ने अपनी किताब में लिखा है कि उर्मर शरखबोन की 5 फर्जंदों में से छोटा बेटा था, और डॉक्टर लतीफ याद और अब्दुल लतीफ ने भी अपनी किताबों में उस कबीले को शरखबोन के साथ जोड़ दिया है। जबकि पश्तो की एक मशहूर किताब पश्तून तारीख की रोशनी में भी उर्मर कौम को शरखबोन से जोड़ा है। इसी तरह बहुत सी पुरानी किताबों में उर्मर कौम का शजरा नस्ब शरखबोन बिन सरबन से जोड़ा है, लेकिन ऊपर किताबें जो मैंने जिक्र की है उसने बहुत तहकीक, मेहनत और गौर व फिक्र से पठानों का शजरा नस्ब लिखा है, इसलिए मैंने सिर्फ इन किताबों का जिक्र किया। उर्मर को अंग्रेज ने करलान से जोड़ा है, लेकिन ये सिर्फ अंग्रेज तक महदूद है और पश्तूनों के किसी तारीख दान ने इसकी कोई वजाहत नहीं की है। एक अंग्रेज मौर्ख कैप्टन लेच ने 1838 में अपनी किताब में कुछ यूं लिखा है कि उर्मर ताजिक या पारसीवान थे और यमन में रहते थे, लेकिन महमूद गजनवी के कहने पर अफगानिस्तान आ गए। जबकि बाज मौरखिनों का कहना है कि उर्मर नस्लन अरब है और यमन से आए हैं। एक रिवायत ये भी है कि जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर 17 हमले किए और वो सोमनाथ को फतह न कर सका, तो किसी ने महमूद गजनवी से कहा कि यमन में एक कौम आबाद है जिसको बरीकी कहा जाता है, वो बहुत बहादुर और जिंगजो कौम है, उनको बुलाओ। चुनांचे महमूद गजनवी ने उस कौम को बुलाकर सोमनाथ पर हमला किया और सोमनाथ को फतह किया। वापसी पर जब ये लश्कर मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ वजीरिस्तान से होकर अफगानिस्तान जा रहा था, तो बरीकी कौम के कुछ लोग वजीरिस्तान के इलाके कानीगरम में रुक गए और यही आबाद हो गए। लेकिन बाज तारीख दानों के मुताबिक महमूद गजनवी ने कानीगरम का इलाका उर्मर कौम को जागीर में दे दिया था। यहाँ पर मैं एक और रिवायत बयान करता हूँ जो उर्मर कौम के बारे में खान रोशन खान ने अपनी किताब में लिखा है। मुताबिक खान रोशन खान जिस वक्त उनके आबा व अजदाद बख्त नसर के हाथों शाम से जलावतन हुए तो आर्मेनिया में आकर आबाद हो गए और शहर का नाम बर्की रखा। ये लोग शुमाली शाम जो इस वक्त तुर्कों के कब्जे में है बर्की नामी शहर से आए थे और बर्की या बर्क उनका जिदे आला था जो एक इसराइली पैगंबर गुजरा है। 451 ईस्वी में आर्मेनिया में जब जलावतन इसराइली ईसाइयों ने सहाक की सरपरस्ती में ईरानी मजूसी ज़रतशी हुक्मरानों के खिलाफ बगावत बुलंद कर दी और आर्मेनिया की दाराल हुकूमत आर्ताकिस्ता पर कब्जा कर लिया, तो उन ईसाई अफगानों ने वहां की आतिश कुदू की आग बजाई जिसमें पहल बर्के कबीले ने की थी। उस वक्त से ये कौम उर्मरी यानी आग को बजाने वाले से मशहूर हुए और वो शहर उर्मिया के नाम से मशहूर हुआ। उसके मशरक़ी जानिब एक झील है जिसको झील उर्मिया कहते हैं, ये भी उनके नाम से मशहूर हुआ है। काफी अरसे बाद ये लोग वहां से भी अपने अजीजों समेत मुल्क बदर किए गए और दरिया सिखुन के बालाई हिस्सा के किनारे पर आबाद हो गए, जिसकी वजह से उस जगह का नाम बर्की से मशहूर हुआ। इस वक्त ये शहर रूस के कब्जे में है। फिर रफ्ता रफ्ता ये लोग ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान दस्त लोद के मशरक़ी पहाड़ों पर आबाद नजर आए। फिर शेख हमीद के जमाना में गजनी के इर्द गिर्द आबाद हो गए। इस वक्त भी उनके कुछ लोग वहां आबाद है। शहाब अल-दीन गोरी के जमाने में ये लोग कानीगरम आए और अब तक वहां पर आबाद है। कबीला उर्मर के ज़ैली शाखों में एक शाख अंसार की है जिससे बायज़ीद रोशान मशहूर पैर और चिंगजो गुजरा है। बर्की कौम के बारे में बाबर नामा में लिखा है कि बर्की एक पख्तून कबीला है जिसका मस्कन बर्ख जो बाद में बिगड़ कर बर्क बन गया। बाज उर्मर कबाइल अपने नाम के साथ सिद या शाह और गिलानी या जिलानी लिखते हैं और अपने आप को सिद कहते हैं। बर्की कौम का अपनी जुबान है जिसको उर्मरी कहते हैं। कहा जाता है कि उर्मरी जुबान में पश्तो, उर्दू और फारसी के कुछ अल्फाज शामिल है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक उर्मरी खुद एक मुकम्मल जुबान है, लेकिन वक्त और उन कौमों के साथ रहने की वजह से उनकी जुबान में बाकी जबानों के अल्फाज शामिल हो गए। तारीख दान डॉक्टर लतीफ याद के मुताबिक उर्मरी जुबान का पश्तो के साथ कोई गठजोड़ नहीं है कि उनके इस जुबान की फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्सिस, लेक्सियोलॉजी बाकी जबानों से जोड़ न रखने से इस जुबान का लहजा ज़ाहिरन आरियाई जुबान से मुंसलिक करता है और आरियाई जबानों में शुमार किया जाता है। कहा जाता है कि उर्मर पहले पहल शवाल के कानीगरम के इलाके में रहते थे, लेकिन वक्त के साथ कानीगरम में वज़ीरों और मासूद कौम के आने और कहत साली से ये कबीला अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में मुतफर्रक आबाद हो गए। पेशावर से 10 मील जुनूब के फासले पर उर्मर कौम की 3 गांव आबाद है जो उर्मर बाला, उर्मर मियाना और उर्मर पायन के नाम से मशहूर है।
अफगानिस्तान के लोगर वलायत में बरकी बार्क, अब्दुल समद खान, नूर अल्लाह और तकी में आबाद है, जिसकी तादाद उस वक्त के मुताबिक 3000 से लेकर 5000 तक बताई थी, लेकिन मौजूदा वक्त में उनकी आबादी में बहुत इजाफा हुआ है। हिंदुस्तान के वलायत पंजाब के जलंधर शहर और पाकिस्तान पंजाब में भी उर्मर कम तादाद में आबाद है। कोहाट में चिंगल खिल और कोरर में भी ये कौम अक़लियत में सकूनत पजीर है। उर्मर ईरान के जुनूब में जो पर्शियन और कुर्दिश के साथ ताल्लुक रखती है आबाद है और जुनूबी ईरानी जुबान दर्दिक बोलते हैं, जो हैबतात के पहाड़ों में और हिंदू कुश के जुनूब में वाक़ है। इसके अलावा मकरान में एक बंदरगाह है जो अरुमारा के नाम से मशहूर है, जिसकी वजह से कयास की जाती है कि उर्मर कौम पुराने वक्तों में यहाँ पर भी आबाद थे, मगर अक़लियत की वजह से वो मग़लूब हो गए और अब उनका यहाँ पर नाम वो निशान भी नहीं है। जुनूबी वज़ीरिस्तान के कानेगरम में उर्मर अक्सरियत में आबाद है। कानेगरम के उर्मर घरों में अपनी पुरानी जुबान उर्मरी बोलते हैं, लेकिन बाहर वज़ीरों और मुसौदों के साथ पश्तो बोलते हैं। पुराने ज़माने में खयकनी 60 घर, खुर्रम चानी 40 घर, मिल चानी 60 घर, बेक्सी 200 घर और जरानी 20 घरों पर मुश्तमिल थे। सबको मिलाकर 300 से 400 घर बनते हैं। इसके अलावा 1992 में उर्मरों की तादाद कानेगरम में 3000 से ऊपर बताई थी। उन मज़कूरा इलाकों के अलावा टांग, कलाची, पेरकोट, डेरा इस्माइल खान में भी बरकी कबीले के लोग आबाद है। मियाँ उमर चमकनी के मुताबिक उर्मर के 20 बेटे थे और जिस जगह पर आपका फर्जंद पैदा होता उसी जगह का नाम अपने फर्जंद पर रखता था। उर्मर की औलादे सिंगतोई, मंतोई, मुस्कुर, शक्तोई, जिद, मुशोई, जलवियान, कानेगरम, हवान, कोनेज, खसीरान, रंग, दिलचा, मलनई, सैदाने खान, दूतोई, सीन, खलील, बोर्ग और दिलचा। अरमन जुबान के बारे में एक पुराना कौल है कि जब बरतानिया की हुकूमत थी तो एक अंग्रेज ऑफिसर ने उस जुबान के मुतालिक कहा था कि हर जुबान सीखी जा सकती है, मगर उर्मरी जुबान ऐसी है कि जैसे टीन में पत्थर डालकर उसको बजाया जाता है। मतलब इस जुबान को सीखना नामुमकिन है और हर जुबान की ग्रामर है, जबकि उर्मरी जुबान की कोई ग्रामर नहीं। ये फरंगी के दौर की बात है, अब इस जुबान की ग्रामर मौजूद है। आज के दौर में अफसोस की बात यह है कि उर्मरी जुबान खत्म होकर बड़े जबानों में तब्दील हो रहा है। जैसा कि एक मौरखिन के मुताबिक उर्मरी जुबान मेरे सामने स्वात और कोहिस्तान में खत्म होकर दूसरी जुबान में तब्दील हो गई। एक वक्त में ये जुबान 13 में भी बोला जाता था। माहिरीन ने इस जुबान को इसलिए खत्म होने को कहा है कि ये लोग कई हिस्सों में तकसीम हुआ है और हर जगह अक़लियत में आबाद है, जिसकी वजह से बड़े जबानों की गलबे और अक़लियत की वजह से ये जुबान दब जाता है। मफरूज़े और नज़रियात को एक तरफ रखते हैं, मैं उर्मरों से पूछता हूँ कि इन तमाम रिवायात के बाद आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर जवाब देना। बरकी या उर्मर कौम के मारूफ शख्सियात। जनरल वाहिद अली बरकी, सिकंदर अफजल खान कौमी मोमेंट का सरकर्दा, अब्दुल रऊफ बरकी कानेगरम में बरकी कौम का सरकर्दा, मोहम्मद करीब खान बरकी, जनरल फारूक खान और लोगर में डॉक्टर खलील अल्लाह उर्मर जो अफगानिस्तान के इल्मी अकेडमी के रुकन और मुहक्किक थे। बायज़ीद अंसार बरकी अलमारूफ पैर रोशान। पैर रोशान बरकी कबीले की एक मशहूर शख्स था। पैर रोशान 1545 में जलंधर में पैदा हुआ। वो एक नेक और सालिह इंसान था। जब अकबर बादशाह ने नया फरका बनाया तो सबसे पहले पैर रोशान ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। बाद में सब मुसलमानों ने, खासकर पठानों ने उसका साथ दिया। और आखिर में उर्मरों से मेरा गुजारिश सिर्फ इतना है कि अपनी सकाफत और जुबान को हमेशा के लिए महफूज रखना, वरना तारीख में सिर्फ उर्मर का नाम